मेरठ का एक खौफनाक हत्याकांड, प्यार, धोखा और अंधविश्वास की सच्ची कहानी। मेरठ उत्तर प्रदेश में 2025 में हुआ एक ऐसा हत्याकांड जिसने पूरे भारत को हिलाकर रख दिया। ये कहानी प्रेम, विश्वासघात और अंधविश्वास के खतरनाक जाल में फंसे कुछ लोगों की है, जिसने एक निर्दोष व्यक्ति की जान ले ली। इस केस में प्रेमिका ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को मौत के घाट उतार दिया और उसके शव को 15 टुकड़ों में काटकर एक ड्रम में भर दिया और उसके अंदर सीमेंट डाल दिया। मगर चलिए इस कहानी को शुरुआत से देखते हैं। 2016 में मेरठ निवासी सौरभ राजपूत की मुलाकात मुस्कान रस्तोगी से हुई। दोनों के बीच प्रेम हुआ और कुछ सालों बाद उन्होंने शादी कर ली। लेकिन यह शादी सौरभ के परिवार को पसंद नहीं आई, क्योंकि मुस्कान एक अलग जाति से थी। इसके बावजूद दोनों ने अपने रिश्ते को मजबूत बनाए रखा। सौरभ मर्चेंट नेवी में जॉब करते थे और लंदन में पोस्टेड थे। शादी के कुछ समय बाद सौरभ लंदन चले गए, जबकि मुस्कान अपनी बेटी के साथ मेरठ में रहने लगी। इस दौरान उनकी जिंदगी में एक तीसरा व्यक्ति साहिल शुक्ला आया, जो मुस्कान को पहले से ही जानता था। सौरभ के लंदन में रहने के कारण मुस्कान की नजदीकियां साहिल से बढ़ने लगी। साहिल, जो पहले से ही मुस्कान को पसंद करता था, अब खुलकर उसके साथ वक्त बिताने लगा। मुस्कान ने उसे यह यकीन दिला दिया कि वह अपने पति के साथ खुश नहीं है और वह साहिल से सच्चा प्यार करती है। साहिल शुक्ला अंधविश्वासी प्रवृत्ति का था और आत्माओं, तंत्र मंत्र जैसी चीजों में विश्वास करता था। मुस्कान ने इस बात का फायदा उठाते हुए उसके लिए स्नैपचैट पर एक फर्जी अकाउंट बनाया, जिससे वह साहिल शुक्ला की मरी हुई मां के नाम से चैट करती थी। इस फर्जी अकाउंट से वह साहिल को यकीन दिलाने लगी कि उसकी मां की आत्मा मुस्कान को पसंद करती है और चाहती है कि वे दोनों साथ रहें। धीरे धीरे साहिल पूरी तरह से मुस्कान की बातों में फंस गया। मुस्कान ने उसे यह विश्वास दिलाया कि अगर वह उसके पति सौरभ को रास्ते से हटा दे तो वो दोनों एक साथ रह सकते हैं। साहिल अब पूरी तरह से मुस्कान के इशारों पर नाचने लगा था। मुस्कान और साहिल ने मिलकर सौरभ को मारने की साजिश रची। 4 मार्च 2025 को जब सौरभ लंदन से मेरठ अपनी पत्नी और बेटी से मिलने आया, तब मुस्कान ने सौरभ की फेवरेट सब्जी कोफ्तों में बेहोशी की दवाई मिलाकर खिला दी। और जब सौरभ बेहोशी की हालत में बिस्तर पर पड़ा था, तब मुस्कान ने अपने दोस्त साहिल को बुला लिया और रसोई में जाकर वो बड़ा और धारदार चाकू ले आई, जो मुस्कान और साहिल ने पहले से ही प्लानिंग करके खरीदे हुए थे। और करीब 20 मिनट तक साहिल ने मुस्कान को बताया कि कैसे उसे अपने पति का वध करना है। और फिर उसके बाद मुस्कान और साहिल ने सोते हुए सौरभ पर हमला किया और उसके हृदय पर 3 बार वार किए। और घर में पड़े कूलर को भी ऑन कर दिया
ताकि उसकी आवाज किसी को भी ना सुनाई दे। जब उन्होंने सौरभ को खत्म कर दिया, उसके बाद वह उसकी बॉडी को बाथरूम में ले गए। और उसके शरीर को 15 टुकड़ों में बांट दिया। सौरभ को खत्म करने के बाद उन्हें इस बात की चिंता हुई कि अगर सब बरामद हो गया तो पुलिस उन तक जरूर पहुंच जाएगी। इसलिए उन्होंने सबको ठिकाने लगाने की योजना बनाई और मुस्कान बाजार जाकर एक प्लास्टिक का ड्रम खरीद लाई। और मुस्कान और साहिल ने सौरभ के शव के टुकड़ों को उस प्लास्टिक ड्रम में डाल दिया और ऊपर से सीमेंट भी डाल दिया ताकि उसकी बॉडी की स्मेल बाहर ना जाए। और उसके बाद उन्होंने उस ड्रम को घर के एक कोने में रख दिया। इसके बाद मुस्कान और साहिल ने सौरभ के मोबाइल फोन से उसके सोशल मीडिया अकाउंट को एक्टिव रखा। उन्होंने सौरभ के अकाउंट से हिमाचल प्रदेश की शिमला की तस्वीरें और स्टोरीज पोस्ट की ताकि लोगों को लगे कि वह घूमने गया है। उन्होंने उसकी फैमिली और दोस्तों को यह यकीन दिलाने की कोशिश की कि सौरभ जिंदा है और बाहर यात्रा कर रहा है। इस दौरान मुस्कान और साहिल खुद भी शिमला घूमने चले गए ताकि अगर कोई लोकेशन ट्रैक करे तो किसी को शक ना हो। लेकिन किसी भी अपराधी की तरह वह भी ज्यादा समय तक बच नहीं पाए। सौरभ के परिवार ने जब उससे संपर्क करने की कोशिश की और कोई जवाब नहीं मिला तो उन्हें शक हुआ। परिवार ने मेरठ पुलिस में गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज कराई। और इसी बीच मुस्कान ने अपने माता पिता को बताया कि शायद सौरभ का मर्डर हुआ है और उसके घर वालों ने ही उसका मर्डर किया है। मगर मुस्कान के पिता ने कहा, नहीं बेटा, किसी के भी घर वाले कितना ही नाराज हो जाएं तो भी ऐसा कदम अपने बेटे के लिए नहीं उठा सकते। बेटा मुझे सच सच बताओ, सौरभ कहाँ है? मुझे सच्चाई बताओ, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा। और तब मुस्कान ने अपने पिता को बताया कि उसने और साहिल ने मिलकर सौरभ को खत्म कर दिया है। और इतना सुनते ही मुस्कान के पिता ने पुलिस को सारी खबर बता दी। और पुलिस ने तुरंत मुस्कान और साहिल को गिरफ्तार किया। और उस प्लास्टिक ड्रम को भी बरामद किया जिसमें सौरभ के शव के टुकड़े थे। उस प्लास्टिक ड्रम को काटा गया और सौरभ के शरीर के टुकड़ों को बरामद किया गया। इस खौफनाक हत्या मिस्ट्री का अंत पुलिस द्वारा हत्यारों की गिरफ्तारी के साथ हुआ। पुलिस ने मुस्कान और साहिल को गिरफ्तार कर लिया। दोनों पर हत्या, साजिश और शव को छुपाने के गंभीर आरोप लगाए गए। दोस्तों, ये घटना हमें यह सिखाती है कि अंधविश्वास का अंजाम बहुत बुरा और भयानक होता है। साहिल ने अपनी मां की आत्मा के नाम पर बनाए गए एक फर्जी अकाउंट पर भरोसा किया और हत्या जैसा अपराध कर दिया। और गलत संबंध और रिश्तों का अंजाम बहुत बुरा ही होता है। मुस्कान ने अपने फायदे के लिए साहिल को मानसिक रूप से कंट्रोल किया और हत्या तक करवा दी। और कानून से कोई नहीं बच सकता, चाहे अपराध कितना भी चालाकी से किया जाए। पुलिस की जांच और सबूतों के आधार पर अपराधी पकड़े ही जाते हैं। इसलिए रिश्ते सोच समझकर